विद्यार्थियों सुप्रभात। मैं मनोज सर आपको कक्षा 10 की हिंदी पढ़ा रहा हूं और आज मैं इस वीडियो में उपस्थित हूं बिहारी लाल जी के जीवन परिचय के साथ, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया है बहुत ही सिंपल शब्दों में, यानी कि सरल शब्दों में, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। आप इसको बहुत ही आराम से याद कर सकते हैं। सरल शब्दों में मैंने लिखा है, अपने शब्दों में, और आप भी इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें और आप याद भी कर लेंगे, आपको आसानी होगी। चलिए देखते हैं बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ है बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय यहाँ आप ऐसे हेडिंग डालेंगे, ये आपकी हेडिंग हो गई। लिखेंगे, यहाँ पर छूट गया है, आप ये भी लिख सकते हैं कि कविवर, ठीक है, मैंने केवल बिहारी लिख दिया, आप लिखेंगे कविवर बिहारी। तो कविवर बिहारी का जन्म सन 1603 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर में हुआ था। ये एक जगह है ग्वालियर के पास, बसुआ गोविंदपुर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका परिवार मथुरा का एक चौबे परिवार था, ठीक है, उनका जो परिवार था मथुरा का एक चौबे परिवार था। इनके पिता का नाम केशव राय था, पिता का नाम इनका केशव राय था। बिहारी जी बचपन से ही कुशार्क बुद्धि के थे। कुशार्क का मतलब होता है बहुत ही तेज बुद्धि के थे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ था। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में जाकर रहने लगे। उसके बाद क्या होता है, बिहारी जो थे, बिहारी दरबारी कवि थे, ठीक है, ये दरबार में रहते थे। और किसके दरबार में रहते थे? राजा जय सिंह के। तो वो लिखा हुआ है कि बिहारी दरबारी कवि थे। इन्हें जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह का आश्रय प्राप्त था। आश्रय का मतलब ये है कि ये महाराजा जय सिंह के यहाँ पर दरबार में रहते थे। कहा जाता है कि राजा जय सिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी मतलब उनकी नई नई शादी हुई थी, जो नई नई पत्नी थी उसके साथ में, नई दुल्हन, नवविवाहिता पत्नी के साथ प्रेम व्यवहार यानी प्रेम विहार में मग्न थे। नई नई शादी हुई थी, तो क्या था, अपनी पत्नी के साथ प्रेम में इतना लीन हो गए कि वो राजकाज सब कुछ छोड़ बैठे और वो अपनी पत्नी के साथ ही लगे रहते थे, ठीक है, मतलब राजकाज सब कुछ भुला दिया। तब क्या हुआ, बाद में लिखा भी हुआ ये कि राजकाज सब छोड़ बैठे थे। अब बहुत चिंता हुई सब लोगों को कि ये जो राजा जय सिंह हैं, इन्होंने अपनी पत्नी के, नई नई जो विवाहिता पत्नी है कि इसके उसमें इनका पत्नी के चक्कर में इन्होंने क्या किया कि राजकाज सब कुछ भुला दिया है। तब बिहारी जी ने इनको एक दोहा लिख कर दिया और इनको अपनी प्रजा के लिए जो उनका कर्तव्य था उसके लिए इनको प्रेरित किया। बिहारी ने एक दोहा लिखकर राजा के पास भिजवाया। किस लिए भिजवाया? ताकि जो राजा हैं वो उस भोग विलास में लिपटे हुए हैं, मग्न हैं, वहाँ से मुक्त हो जाएं। राजा जय सिंह की आंखें खुल गईं। जो उन्होंने राजा जय सिंह के पास जो दोहा लिखकर भिजवाया, उस दोहे से राजा जय सिंह की आंखें खुल गईं और उन्होंने किसने? राजा ने बिहारी को सम्मान के साथ अपने दरबार की शोभा बना लिया। तो वो जो दोहा था, वो कौन सा दोहा था उन्होंने लिख कर भेजा था? तो लिखा हुआ है कि वह दोहा कौन सा दोहा था प्रिय विद्यार्थियों? ये देखिए प्रिय विद्यार्थियों, वह दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये जो दोहा था इन्होंने बिहारी जी ने लिखकर भेजा था। इस दोहे को उन्होंने पढ़ा तो उनकी आंखें खुल गईं और जो अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में प्रेम में जो लीन थे, उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने बिहारी जी को साथ सम्मान सहित अपने दरबार में वापस बुला लिया। आगे देखते हैं क्या है। कहा जाता है कि राजा जय सिंह इनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में दिया करते थे। यानी कि जो भी ये दोहा की जिसकी रचना करते थे, हर एक दोहे पर इनको स्वर्ण की यानी कि सोने की एक मुद्रा पुरस्कार के रूप में, इनको इनाम के रूप में मिलता था। और इनकी मृत्यु जो है सन 1663 ईस्वी में हो गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इनका जीवन परिचय रहा बहुत ही सरल शब्दों में, ठीक है। अब देखते हैं इनकी कृतियाँ। तो कृतियों पर प्रकाश डाल लेते हैं थोड़ा सा। हेडिंग पड़ी हुई है कृतियाँ। बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ, बिहारी सतसई, इनका केवल एक ही ग्रंथ था, बिहारी सतसई, इसी से ही ये अमर हो गए। इस ग्रंथ ने इनको पूरे हिंदी साहित्य में बहुत ख्याति प्रदान कराई। बिहारी ने केवल एक ही ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना की
उसी कृति ने उनको किनको, बिहारी जी को हिंदी साहित्य में अमर कर दिया, हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। बिहारी सतसई में नीति, भक्ति और श्रृंगार संबंधी दोहों का संकलन है। इन्होंने जो ये बिहारी सतसई की रचना की है, इसमें सब क्या हैं, दोहे हैं। और उसमें किस टाइप के दोहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, नीति के दोहे हैं, भक्ति के दोहे हैं और श्रृंगार संबंधी दोहे हैं। इसी का इनमें संकलन किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका बिहारी लाल जी का जीवन परिचय कंप्लीट हुआ। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये रहा, देखिए यहाँ से बिहारी लाल जी का जीवन परिचय, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक ये आपका जीवन परिचय हो गया। ये आपका जीवन परिचय हो गया। 1663 में इनकी मृत्यु हुई थी, यहाँ तक इनका जीवन परिचय हो गया। उसके बाद ये इनकी कृतियाँ हो गई। बस यही पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि निम्न में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए और उनकी कृतियाँ भी लिखिए। ठीक है, एक कृति पूछी जाएगी और सौभाग्य से इनकी एक ही कृति लिखी हुई है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए और जीवन परिचय को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको एग्ज़ाम की दृष्टि से याद भी कर लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।